शुभ संध्या। एक कहानी आपको सुना देता हूँ। आज दोपहर अचानक बहुत जम के नींद आने लगी। हाथ में मोबाइल था, अचानक से गिर गया। मुझे लगा इतनी ज्यादा नींद आ रही है तो मोबाइल को रखा और सो गया। एक हसीन सपना जिसके बारे में सोचा आपसे बात कर ही लेता हूँ। सपने भी सपने होते हैं, सबके अपने होते हैं। इनकी न कोई जात, न इनका कोई धर्म, और इनका तो किसी पर बस भी नहीं होता है। कब आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे आप उनको अपने साथ पिरोते हैं, यह एक कहूं कि अबूझ पहेली है। अचानक से शाम को सपना आया और उस सपने में मुझे किसी ने जोर से झापड़ मारा और अचानक से मैं उठता हूं और देखता हूं तो मेरे अंक मेरे सामने खड़े हैं। मेरा प्रतिशत मेरे सामने खड़ा है और खिलखिला कर हंस रहा है और कहता है, घनश्याम, क्या प्रतिशत पाया यार तू भी। 11वीं में 53, स्नातक बीएससी किया 54, और बड़ा चला था अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के लिए, और पाया कितना? 57.75। पूरे अपने जीवन की यह जो अकादमिक यात्रा थी तुम्हारी, उसमें तो तुम कभी 60% तक नहीं पहुंच पाए। अरे यार देखो, बच्चों को 100% अंक पा रहे हैं, 100%, और तुम 60% नहीं पाए। हिलाकर रख गया। इन अंकों का और प्रतिशतों का इस तरह मुझे कहना और मुझे हिलाकर उठा देना और दोनों गालों पे चांटे लगाना, लगा कि शायद मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। कैसा जीवन है मेरा जो इन अंकों तक को हासिल नहीं कर पाया। बहुत सोचा अपने आप पर। और वो बड़े सामने कद्दावर खड़े थे। उनको देख रहा था तो मेरे आंखों से अश्रु की धाराएं निकल रही थी। लेकिन शायद अश्रु की धारा आंखों में जमी हुई मैल को निकाल गई। मैंने उनसे कहा, अंक जरूर कमाए थे और मैं अंकों को प्राप्त नहीं कर पाया, अंकों पर महारत हासिल नहीं कर पाया। लेकिन एक बात तो ये भी है कि मैंने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि मैं जिस मुकाम को हासिल करते हुए आगे बढ़ रहा था और जीवन की एक अनंत यात्रा में अग्रसर हो रहा था, वहां पर लौटकर मुड़कर देखना तो असंभव था। और जो कुछ मेरे उस रास्ते पर आता चला गया, जैसे समुद्र मंथन की तरह, विष आया तो विष को पी लिया, सुख आया तो उसका मैंने मजा ले लिया, और संतोष आया तो मैंने उस संतोष का आनंद लिया। और जीवन के प्रत्येक लम्हों में मैंने जीवन को जिया है। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि जीवन में हसीन लम्हे या अच्छे मौके आए, बल्कि मैंने तो यह सोचा कि जो भी लम्हे आए उसमें जीवन को कैसे जिया जाए। तो मैंने अपने अंकों और प्रतिशतों से कहा कि मैंने तो अपने जीवन को इतनी अच्छी तरीके से जिया है और जी भी रहा हूं। मुझे कभी भी मेरे प्रतिशत या मेरे अंक यह नहीं बताते कि मैं जीवन में असफल रहा, बल्कि मुझे ये बताते हैं, मेरे अपने जीवन की इस यात्रा में मैंने जो पायदान हासिल किए हैं वो ये बताते हैं कि जीवन को मैंने बहुत अच्छे तरह से जिया है। और न केवल अच्छी तरह से जिया है, बल्कि अभी भी जी रहा हूं। और जिस मुकाम तक मैं आज पहुंचा हूं, वहां पहुंचने की न जाने कितनों की अपेक्षाएं होती हैं। तो तुम प्रतिशत और अंक मेरे सामने तो बौने हो। तुम हो सकते हो बड़े,
तुम अपने आप को कह सकते हो बहुत बड़े, लेकिन मेरे सामने तो तुम बौने हो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं यदि अपने आप को आंक सकता हूं तो तुम अंक किस काम के हो। अंक और प्रतिशत दोनों ने मुझे देखा और ऐसे मायूस हो गए वो, ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी हार मान ली। मैंने कहा, हारो मत, मुकाबला करो, चुनौतियों का डटकर सामना करो। मेरे हौसले, मेरे सामर्थ्य, मेरी आंतरिक ऊर्जा, इनसे मुकाबला यदि तुम कर सकते हो तो बताओ मुझे, और मैं तुम पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें अपने ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं दूंगा। यह आत्मसम्मान मैंने वर्षों की तपस्या से पाया है। और तपस्या क्या है? अपनी इस अनंत यात्रा में अपने तय कार्यों को करते हुए असफल या सफलता को गौण रखते हुए केवल कार्य करते हुए आगे बढ़ना ही जिजीविषा है। और इसी जिजीविषा से जीना ही इन अंकों और प्रतिशतों को हराना है। अंक और प्रतिशत गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, गलत व्यक्ति को झापड़ मारकर उठाया है। बेहतर है तुम थोड़ी देर और सो जाओ, ताकि हम किसी दूसरे के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, दूसरे के दर पर जाते हैं और उसे उठाकर पूछते हैं कि अंक और प्रतिशत उनके लिए क्या हो सकते हैं। मैंने उनको विदा किया और आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जीवन जीवन है। इसे जीवन की तरह जिए। यह अंक नहीं है, यह केवल अपने आप को आंकना है। धन्यवाद।